संतों ने कहा है या भागवत में कहा है, जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं तो कितना कष्ट होता है? उतना कष्ट होता है जितना 100 बिच्छू के डंग मारने में जितना कष्ट होता है। कितना बिच्छू? 100 बिच्छू। कोनो एक आठन बिच्छू मारे डंग, एक आठन मारे तो पूछे कदेक डंग के ऊपर कदेक दर्द होते, तो 100 बिच्छू डंग जितना मारेगा उतना कष्ट होता है, तब प्राण निकलता है शरीर से। इतना कष्ट के बाद भी पितामह प्राण को रखे हैं। तो कन्हैया ने कहा, दादाजी बिल्कुल आप महान हो, आप जैसे महान पुरुष कई युगों के बाद जन्म लेते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो ये भी सत्य है, आप कभी झूठ नहीं बोलो ये भी सत्य है, आपका मन पर नारी प्रधानी क्यों नहीं ये भी सत्य है, और एक जन्म तक कौन कहे 27 जन्म तक आप पाप नहीं किए ये भी सत्य है। लेकिन दादाजी और जन्म में तो पाप नहीं कियो, इसी जन्म में थोड़ा पाप तो नहीं कियो, लेकिन पाप होते आंखों से देखे हो। कौन सा पाप होते देखा है भीष्म पितामह? कौन से पाप होते देखा है? द्रौपदी के साड़ी को खींच रहा था, आप बैठ के देख रहे थे। खींचने वाला दुशासन है, वो पापी है, और देखने वाला कोनो माता के नारी की साड़ी खींचा थे, कोनो दिखा दे तो वो पुण्य है? भाई वो भी पाप है। पाप करना भी पाप है और पाप होते देखना भी पाप। ऐसे नहीं हम पाप नहीं कर रहा था, हम भले देख लेते तो वो नहीं छोड़े भगवान हो, फिर हो सजा। पाप लेते कहा देखा, पाप देखे चीज है, भगवान देखे चीज है। पाप ला देखना नहीं है, पाप के विरोध करना है, पाप ला रोकना है, कोई करा तिल्ला रोकना है, और नहीं रोक सका तो फिर उमल ले ते आ जा। कई जन आदमी जुआ नहीं खेले, लेकिन जुआ हुआ देखते हैं, और जुआ खेलने वाला 4 जन, देखने वाला 10 जन। मैं एक जन पूछा कैसे जी जुआ मेरे से कार खड़े है? नहीं महाराज मैं नहीं खेला, मैं खेले का आदत नहीं हमारा। क्या ये मन खेला थे तो देखा था, तो तीमन खेला थे, तीमन तो जीतबे करी पैसे, चलो काम मिली पाप तो फोकट के कावत टाइम पास कर सकता है। इसलिए भैया ना पाप करो ना पाप होते हैं देखो। और भगवान के विधान में पाप करना भी अपराध है और पाप होते देखना भी अपराध है, एक ही सजा है, वो भगवान छोड़ेंगे नहीं। फिर पितामह भगवान ने कहा, दादाजी आप रोक सकते थे लेकिन आप रुके नहीं, यही आपका एक भूल है, एक गलती है। इस पितामह ने कहा कि नहीं समझ गया, समझ गया, मैं समझ रहा था पाप नहीं किया हूं, लेकिन पाप होते तो मैं देखा। और याद रखना, ध्यान से सुनना कथा। भीष्म पितामह जीवन में एक बार द्रौपदी के साड़ी को खींचते हुए देखा तो इतना कष्ट मरने के समय हुआ, और हम आप लोग टीवी में अश्लील चित्र देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और टीवी नहीं देखा था, आखिरी मोबाइल में देखा था। क्या होगा? हाँ, सनम रे झूठ ना बोलो खुदा के पास, जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पादरी। एक एक हिसाब भगवान लेंगे, किसी को छोड़ने वाला बहुत हिसाब किताब करेंगे भगवान। अरे भैया सरकार कोई भी काम कराता है, नगर पालिका नगर पंचायत, पंचायत के माध्यम से, तो उसका ऑडिटर आता है कि नहीं आता है? रोड बनता है, कितना का रोड बना, क्या हुआ, ऑडिट कराती नहीं सरकार। 5 लाख 10 लाख काम का ऑडिट होता है। तो जो भगवान हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, आंख कान नाक, इसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा? उसी भगवान आखिर क्या करे रे, तो आखिर दे रहे हैं, तो कहीं पे का नहीं महाराज टीवी देखा था तो 2 घंटा, मोबाइल देखा था 2 घंटा, जामुन की बाजार में भजिया समोसा खाते हैं, तो जवाब देना पड़ेगा, ऑडिट होगा। मिला है आपको, आपको हिसाब देना, हिसाब। इसलिए मृत्यु को कहा हिसाब देने का दिन। मृत्यु क्या है? भगवान के पास हिसाब देने का दिन, वो हिसाब देने का दिन है। भगवान घर घर का निमंत्रण है। आज भी पितामह भगवान का भक्त है, उनको छोड़े नहीं भगवान, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। भीष्म पितामह ने कहा नहीं बस अब मैं प्राण का त्याग कर सकता हूं, मैं समझ गया कि नहीं। अब प्राण का त्याग जब करने वाले थे तो कन्हैया ने कहा, कृष्ण ने, कि दादाजी आपके जीवन में अनुभव है, आप राजनीति का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, सारी धर्म आप जानते हो, संन्यास धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, स्त्री धर्म, तो आप कुछ नीति, कुछ उपदेश, कुछ धर्म की ज्ञान पांडवों को दे दो।
ऐसे भगवान ने जब भीष्म पितामह से कहा कि धर्म का ज्ञान दे दो, द्रौपदी वहीं खड़ी हुई थी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, ये दादाजी क्या धर्म का ज्ञान देंगे कन्हैया? अगर ये धर्म का ज्ञान देंगे उस दिन ये क्यों कुछ नहीं बोले, जिस दिन में सारी दुशासन खींच रहा था। ऐसे कठोर शब्द द्रौपदी बोलती है। भीष्म पितामह के आंख में आंसू आ गए। भीष्म पितामह ने कहा, वाह बेटी वाह वाह, गर्व है बेटी मेरे वंश में तुम जैसे बहू पर। लेकिन बेटी, मैं उस दिन धर्म का बात नहीं बोल पाया, इसलिए नहीं बोल पाया, नीति की बात इसलिए नहीं बोल पाया कि मैं दुर्योधन के राज्य में था, दुर्योधन का संग था, और दुर्योधन के राज्य के अन्न में खाया था। और दुष्ट के अन्न खाओगे तो मन बिगड़ेगा कि सुधरेगा? अन्न अगर अच्छा खाओगे तो मन अच्छा बनेगा, और अन्न गलत खाओगे तो तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी दुष्ट दुर्योधन के अन्न खाया था, इसलिए जैसा खाया अन्न वैसा बना मन, और जैसा पिया पानी वैसा बना वाणी, और जैसा किया संग वैसा हुआ रंग। इसलिए बेटी आज मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आज मेरे शरीर में रक्त नहीं है, सारी रक्त निकल गए अर्जुन के बाण के द्वारा। अन्न का बड़ा महत्व है माताओं, इसलिए ध्यान देना। एक जीवन का एक आज सबसे बड़ा समस्या है हर के पास। हम सब कहते हैं हम सबका जीवन क्यों बिगड़ गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सबके जीवन बिगड़ गए, और उत्तर क्या है? हमारा जीवन उसी दिन से बिगड़ गया जिस दिन से हमारा जीवन बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? जीवन मतलब भोजन। जिस दिन से हमारा जीवन बिगड़ गया उसी दिन से हमारा जीवन बिगड़ गया। और जीवन बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? आज हम लोगों को भोजन बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? कैसे बिगड़ा है? हम कहते हैं आज हम लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूं अब थोड़ा सा आप तुलना करना, आज के लोग अच्छे हैं कि पहले के लोग अच्छे थे? वैसे पहले के लोग, सुनना, पहले के लोग भोजन घर में पवित्र कपड़ा पहन के पवित्र मन से कीर्तन करते हुए चूल्हा और लकड़ी में बना के भगवान का भोग लगा के भोजन करे। भोजन पहले घर में करते, पहले के लोग भोजन घर में करते थे और गंदगी बाहर करते थे। अब आजकल के आदमी भोजन पाल्टी करत बाहर करते थे और पाल्टी खा के गंदगी। कौन आदमी ठीक है? चल बता तुम, पहले का आदमी ठीक है कि आज के आदमी ठीक है? इसलिए जीवन बिगड़ गए। तो हम गांव का आदमी हो तो हम जाना तो मोह गांव के मोरो गांव है। पहली धान भरा रहा है बड़े बड़े कोठी में, अब कोठी ककरो घर नहीं है, बड़े बड़े कोठी जिसमें उतरे बड़ डर लगे, हाथ का गड्ढा। अब वो गड्ढा कोठी वाला गड्ढा धान नहीं है तो गड्ढा नहीं, अब वो दूसरा गड्ढा है घर में। कहा भरा है उन्हें? कैसे बजान भरते हैं? बस याद रखना, हम जितना पढ़ लिख रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना हम लोग बिगड़ रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं भोजन जब भी करो तो अपने घर में करो, घर में खाओ। अगर आपका निमंत्रण आया है तो व्यवहार देने के लिए चले जाना, लेकिन घर में भोजन बना के ठाकुर को भोग लगाना और भोग लगाकर फिर भोजन करना। मैं तो कहता हूं रोज भोग लगाओ भगवान को और गाओ भगवान के लिए भजन। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, आके भोग लगाइए। सीताराम आइए, एक भजन हो जाए। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान, सभी मीत बन जाए मेरे भगवान। ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान, सभी मीत बन जाए मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान।
के टांगन रुचमुच भूख लगाओ मेरे भगवान सबरी के सुदामा के टांगन रुचमुच भूख लगाओ मेरे भगवान आओ भोग 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 लगाओ मेरे भगवान ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान सभी अमृत बन जाए मेरे भगवान ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान सभी अमृत बन जाए मेरे भगवान वो भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान पश्चिम से आओ उत्तर से आओ पश्चिम से आओ पूर्व से आओ पश्चिम से आओ ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान सभी अमृत बन जाए मेरे भगवान ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान सभी अमृत बन जाए मेरे भगवान आओ भोग लगाओ 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 मेरे भगवान बोल बापू बिहारी लाल की जय राधे राधे राम से मिला दे सीते राम से मिला दे भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जय भागवत महापुराण की जय भीष्म पितामह ने कहा दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए रक्त दूषित हो गया अब रक्त निकल गया मैं विरक्त हो गया आज भगवान भीष्म पितामह के पास आए हैं क्योंकि भीष्म पितामह विरक्त महात्मा है देखो राग रूपी रक्त होता है तो भक्त जो है ये भक्त को नहीं पहचानते है ना भीष्म पितामह इसलिए उस दिन कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि जो दुष्ट दुर्योधन के अन्न का रक्त था और ये आप जानते हो हनुमान जी महाराज लंका गए कि नहीं गए हनुमान जी हैं गए कैसे गए कैसे रूप बना के गए कितना बड़ा रूप बना के गए तो कहे गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं मसक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमरी नर हरि कितना बड़ा रूप बनाए हनुमान जी मसक मसक मतलब मच्छर हमारे छत्तीसगढ़ में मसक मतलब मच्छर होते हैं और विदेश में मसक मतलब बिल्ली होते अब हनुमान जी मच्छर छत्तीसगढ़ के मच्छर का बड़ा रूप बना रही थे कि बिल्ली का बड़ा बना रही थी अब मसक तो लिख दे गोस्वामी जी है तो हनुमान जी महाराज छोटे से रूप बना के गए लेकिन हनुमान जी को आप पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए इतना छोटे रूप बना के गए तो पकड़ने वाला कौन तो कहे लंकनी बता इतना सूक्ष्म दृष्टि है लंकनी का मतलब लंका के लंकनी मनुष्य की कौन कहे वहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकते
इतना छोटा रूप। और लंकनी ये स्त्री है कि पुरुष है? लंकनी स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री है। और ये क्या क्या कर रही है? लंका का रक्षा कर रही है। माने ये सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा गार्ड। अब पुरुष सुरक्षा गार्ड नहीं है। रावण एक ही लंकनी को रखे हैं और पूरा लंका की सुरक्षा लंकनी कर रही है। और कैसा सुरक्षा? इतना छोटा रूप बना के हनुमान जी जा रहे थे, उनको भी रोक दिए। क्या सुंदर व्यवस्था रावण का। एक लंकनी पूरा लंका का सुरक्षा। और हमारे भारत देश की सुरक्षा पर कद का सैनिक है? कद का सैनिक है 12 लाख। 12 लाख सेना है, तो बोले आतंकवादी मन अंदर घुसा थे। अब सेनावन तो 12 लाख है, पुलिस भी कदे खोई। हर राज्य में पुलिस है, 28 खान राज्य है, फिर भी भारत की सुरक्षा नहीं हुआ था। यहाँ चोर चोरी करते हैं, आतंकवादी मन घुसते हैं। कहा बार लंकनी जैसे ईमानदार देख है। रावण के राज्य के लंकनी है, लेकिन बड़ा ईमानदार है वो रावण के प्रति। अब यहाँ खूब चोरी होते, चिंता हो जाते, चोर पकड़ना है, चोर पकड़ना है। तो चोर पकड़ावा नहीं है। तो एक सन मशीन बनिस की थे चोर पकड़े के। कहा बनिस चोर पकड़े, पुलिस नहीं पकड़ सके तो चोर ला मशीन पकड़ी। कहाँ बनाई थी वो मशीन? ला अमेरिका वाले। अमेरिका विज्ञान में बहुत आगे है। तो अमेरिका वाले जब वो मशीन के माध्यम से वहां खूब चोर पकड़ी, 10,000 चोर पकड़ी सो मशीन है। और किराए में ऑस्ट्रेलिया वाले ले, तो ऑस्ट्रेलिया में घलो को मशीन के माध्यम से 6-7 हजार चोर पकड़ी। तो हम रूस वाले ले, वहां भी चोर ला पकड़ी। भारत सरकार सुनी हमारे यहाँ चोरी बहुत हुआ थे, पुलिस में नहीं पकड़ पाते, तो मशीन ला ओमन किराए में ली। तो मशीन जब भारत में, तो जोन अमेरिका में जोन मशीन 10,000 चोर ला पकड़ी, वही ऑस्ट्रेलिया में 8,000 पकड़ी, वही रूस में 6,000 पकड़ी। और भारत है तो क्या 1000 चोर ला पकड़ी, तो चोर ला नहीं पकड़ी। जैसे वो मशीन भारत की मशीन चोरी हो गई थी। एडवांस है भारत है। लंकनी हनुमान जी को रोक दिए और हनुमान जी से कहा जाने नहीं मरम सठ मोरा, अमोरा आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को रोक दिए लंका में घुसने वाले। मेरे बारे में नहीं जानते क्या? हाँ, मैं कुछ नहीं खाती, न सेब फल खाती, न केला खाती, न संतरा खाती, न मौसम्बी खाती। तो काला खाता? मैं चोर ला खाता। और ते चोरस हनुमान जी इस मुर्जियों ने पहली माता मिला था। आजकल सेब फल केला खवैया बहुत मिलते, लेकिन चोर खवैया नहीं मिले। और चोर जी से माता 2-4 जन हो जी तो फिर चोरे मन सब गायब होती, जेल में रखने की जरूरत नहीं। अच्छा चोर ला खाता ठीक है, लेकिन ये बता मैं लंका में घुसा था, लंका में लोग घुसना नहीं चाहिए, लंका तुम्हार मन के बिना पूछे घुसा था, चोर हमारा ठीक है। लेकिन ये बता तेज खर सेवा करा था रावण, हाँ, और रावण सीता जी की चोरी करे नहीं हो, तो बोला कार नहीं खाया से हैं, बहुत चोर है। तो बोला किसे खाऊं? तो वही तो मतलब सुरक्षा में रखे है, वो तो मर राजा। तो हनुमान जी की 16 नहीं खा था, मोला खावे, मतलब मैं चोर के पता लगाया जा रहा था, खाऊं कहा था, मतलब झूठ बोला था। और झूठ बोलना पाप है। बस हनुमान जी क्या किए? मोती का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरती धनमणि। बस एक मुटका मारे, और जैसे हनुमान जी एक मुटका मारे तो लंकनी खून का उल्टी की, और उल्टी करके फिर महाराज हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम के दूता। एक मुटका जब पड़ी तो लंकनी कहते हनुमान जी मोर बहुत पुण्य है। हनुमान जी कहते लंकनी का पुण्य? मुटका खाए पुण्य है, और मारो 2-4 मुटका। नहीं महाराज मैं थोड़ा चोर समझा था, लेकिन थे चोर नोते राम के दूत तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम के दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग,
तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी थे संत, मैं तो चोर समझाते रहे हूं, तो पहली लंकनी हनुमान जी चोर समझात रहा है, अब कहा समझाते संत काबरी से न होंगे परिवर्तन। पहली ओखर अंदर जो खून रहा है तो रावण के खून रहा है।